नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। गुरुजी हम सभी को अपनी कथाओं में विशेष महत्व बताते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का विधान बताते हैं। जिस तरह से गुरुजी मासिक शिवरात्रि की कथा करवाते हैं और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी की गुरुजी ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, मन बहुत प्रसन्न होता है। गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर चीज़ों को पूजा में सामग्री आपको क्या क्या लेनी है इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगा। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। 15 अक्टूबर 2023 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:30 से 8:47 के आसपास सबसे पहला घट स्थापना का सुबह का मुहूर्त होगा। सुबह जल्दीबाजी रहती है, नहीं कर पाते हैं क्योंकि रविवार का दिन है, कई लोग जो है नहीं भी हो पाता है। तो आप सभी दिन में अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से दोपहरी में 12:36 के आसपास भी घट स्थापना कर सकते हैं। शुभ समय हो रहा है। ठीक है, यह बात हो गई। अब जानते हैं पूजा की सामग्री। देखिए, पूजा की सामग्री भले ही छोटे स्वरूप में ले या बड़े स्वरूप में, इच्छा आपकी है, परंतु प्रयत्न करें कुछ चीज़ें जरूर से ले ताकि माता रानी सदा सर्वदा आपके परिवार में बस जाएं और यहीं पर घट स्थापना में ही आपकी खुशियों के भंडार भरने आरंभ हो जाएं। तो कलश स्थापना में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है, ओजस्व बसता है, पितृवास करते हैं, कुल देवी वास करती हैं। तो आप सभी को सबसे पहले घट स्थापना करनी है। घट स्थापना माता रानी के दाहिने और कलश स्थापित किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो आपको अशोक के या आम के या जो है आप सभी किसी शुद्ध वृक्ष के 5 पत्ते 11-21 आम के पत्ते जरूर से ले लीजिएगा। इनमें टीका चंदन लगा लीजिए और साथ ही इसमें गंगाजल लोटे में भर लीजिए और साथ ही इस पर आप सभी आवश्यक रूप से स्वास्तिक बना लीजिए और यह कलश स्थापना हो गई। कलश माटी का जैसा भी आपके पास है ले सकते हैं। इसके साथ ही आप नारियल लेंगे तो उसमें मौली इत्यादि लपेट कर चुन्नी इत्यादि या कोई कपड़ा लपेट सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी हमेशा हमें पूजा में बताते हैं हमें 2 दीपक लेने चाहिए। एक अखंड दीप के रूप में जो कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, दूसरा दीपक हम सभी को पूजा के लिए लेना चाहिए। यह बात हो गई 2 दीपक की। साथ ही आप सभी जानते होंगे पूजा में कपूर धूप दीप होना आवश्यक होता है, तो वह चीज़ भी आप सभी पहले ही प्रबंध कर रख लीजिए। जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सीधे धरातल पर अर्थात जमीन में पूजा नहीं करते। कोई चीज़ पाटा या कोई कपड़ा ही सही आप बिछाइएगा जरूर, तभी आप पूजा करें। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या कोई माता रानी से जुड़ी हुई किताब इत्यादि हैं तो उन्हें भी आप सभी रख लीजिए। कलश के अंदर डालने के लिए आप सभी को 1 रुपये का सिक्का और दूर्वा फूल और साथ ही हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। आप इससे ज़्यादा कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। 5 वस्तुएं होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अक्षत भी इसमें रख लीजिएगा। हालांकि इसमें कई तरह की 9 औषधियाँ डाली जाती हैं या 7 औषधियाँ डालती जाती हैं, शास्त्रों में तो यही वर्णित है, परंतु साधारण सरल तरीके से आप यही चीज़ भी लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। अब गणेश जी महाराज की फोटो प्रतिमा ले लीजिए, क्योंकि गणेश जी महाराज के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं है। उनको समर्पित और माता रानी को समर्पित करने के लिए इत्र यज्ञोपवीत सुपारी शंख घंट माता रानी की पूजा में शुभ माना जाता है। अक्षत रोली और साथ ही फूल माला भेंट देने के लिए माता रानी को जो चीज़ नहीं ला पाते हैं वह रख लीजिए। दुर्वा गणेश जी महाराज को समर्पित होगी, वह हमें रख लेनी है। मौली रखनी है और ज़्यादा चावल रखने हैं, क्योंकि चावल से हम माता रानी के अष्टदल कमल बनाएंगे या स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। बस यही चीज़ें पर्याप्त हैं। साथ ही आप सभी के पास जो भी आप भोग बना रहे हैं वह आप सभी, जैसे प्रसाद हो गया, आप जो भी फल ले रहे हैं, पंचमेवा पंच मिठाई, वह ले लीजिए, पर्याप्त है। माता रानी को आप किसी भी दिन 9 दिनों में किसी भी दिन, प्रथम दिन तो आप मात्र 1 चुन्नी समर्पित करें तो वही भी पर्याप्त है। फिर किसी भी 9 दिन आप मनोकामना पूर्ति के लिए सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। चाहे तो आप 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाएं, चाहे तो साधारण चढ़ाएं, इच्छा आपकी है, परंतु आप प्रयत्न करें 1 दिन चढ़ाएं जरूर। यह सौभाग्य रोग मुक्ति के लिए और साथ ही सब कामना सिद्धि और उत्तम विवाह के लिए जाना जाता है। यह बात हो गई। और साथ ही ज्वारे इत्यादि भी बोना बहुत शुभ माना जाता है। एक मिट्टी का पात्र या जो भी आपके पास है उसे ले लीजिए, उसमें साफ स्वच्छ माटी भर लीजिए और साथ ही आप सभी जो भी उसके नीचे प्लेट रखेंगे उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और साथ ही माटी को पूर्ण रूप से छान कर और उसमें जौ और गेहूं हमारे यहाँ बोए जाते हैं, जो कि बहुत शुभता के रूप में जो है प्रतीक के रूप में जाए जाते हैं। आप सभी मेरे चैनल पर दूसरे वाले में देख सकते हैं, बहुत शुभ से जाना जाता है। यह बात हो गई संपूर्ण पूजा सामग्री की। इसके साथ ही हवन करने के लिए आप सभी थोड़ा सा घी, काले तिल
और साथ ही कंडा और कपूर ले सकते हैं। इसके अलावा लौंग माता रानी को समर्पित करने के लिए, इलायची जो अलग से एक पान का बीड़ा आप समर्पित करेंगे वह भी जरूर से ले लीजिएगा। दीपक के अंदर डालने के लिए आप सभी लौंग ले सकते हैं। बताशे माँ को भोग लगाने के स्वरूप में चाहे तो आप किसी भी वस्तु में लें, चाहे तो आप पान के रूप में ले, इच्छा आपकी है, चाहे तो साधारण सरल तरीके से आपकी जो है श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार माता रानी का सुंदर पंडाल सरलतम भाव से पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। माता रानी खुशियों के भंडार भर देंगी, रोग दोष काट देंगी। आप छोटे से स्वरूप में हवन करते हैं तो जैसा मैंने बताया, आप माता रानी की 9 आहुति या 11-21 माँ के मंत्रों के साथ आप आहुति दे सकते हैं। छोटे से स्वरूप में आप कंडा इत्यादि प्रज्वलित कर उसमें आप सभी जो है घी और कई तरह की औषधियाँ भी मिलती हैं, जो संविदा जिसे कहा जाता है हवन की, वह रेडीमेड भी मिल जाता है, वह लेकर आप सभी हवन की सामग्री को अर्थात माता रानी की पूजा को परिपूर्ण करें। बिना कलश स्थापना के भी आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से जो है कम से कम इन सामग्रियों का प्रबंध करने का प्रयत्न करें। दूसरे चैनल पर बिना कलश स्थापना के भी जो है पूजा विधि बताई गई है, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं। माता रानी आ रही हैं खुशियों के भंडार भरने के लिए, आप सभी खूब तैयारी कर लें। बहुत सुंदर भाव से अपने घर को पूर्ण रूप से सुसज्जित करें। गुरुजी कहते हैं जब भी कोई पूजा करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले 11 या 21 आम के पत्ते या जो है आप सभी अशोक के पत्तों की सुंदर मौली में एक जो है माला बनाकर, जिसे तोरण कहा जाता है, सबसे पहले आप सभी उसे लगा लीजिए। घर का मुख्य दरवाजा पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ कर घर परिवार में माँ स्वयं आगमन करेंगी। इस भावना से आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो उसका प्रबंध पहले से कर लीजिए। सुंदर भाव से सुसज्जित भाव से माता रानी को तैयार करें और अपने जीवन में खुशियों का आगमन हो, यह प्रार्थना करते हुए माता रानी की कोई माला लेना चाहते हैं सरल से मंत्र जाप करने के लिए तो वह भी ले सकते हैं। बहुत शुभ रहेगा। माता रानी बहुत सारा कुछ दे के जाती है, परिवर्तन आता है, सब तरफ जो है खुशियों की धूम मची है। माता रानी आज के दिन घर पर आएंगी और विराजमान हो जाएंगी। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, उस शुभ मुहूर्त में 2 मुहूर्तों में से किसी एक मुहूर्त में आप अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें और अपना भाग्य चमकाएं। साथ ही आप सभी जानते होंगे माता रानी जो है जिस घर में रहती हैं, कहा जाता है उस घर में विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मचर्य और आवश्यक रूप से जो सादगी, मीठ, मांस, लहसुन जो पूर्ण रूप से वर्जित बताए गए हैं उनका सेवन करने से बचना चाहिए। आप ज्वारे की संख्या 108 के में भी बो सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अनगिनत ज्वारे बोना भी शुभता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रहे, मंत्र जाप इस दौरान कोई पुस्तक का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है और मंत्र जाप बहुत जल्दी इन दिनों फलित होते हैं, ऐसी मान्यता है। अब नए वर्ष के नए कार्यों की श्राद्ध पक्ष खत्म हो चुका है, अब शुरू होंगे, खुशियों के भंडार भरेंगे। जय माता दी।